हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी। और प्यारे बच्चों, दिस इज द फाइनल काउंटडाउन। और अब आपके पास ये मानिए कि मोटे मोटे 20 दिन के आसपास बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं। तो क्या अब भी हमारे पास कमबैक का ऑप्शन है? क्या अब हम जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि 80% तक आ जाए? जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, छुआ भी नहीं है, या जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, अगर वो बहुत अच्छे से करें तो 95+ % उनके आ जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान देने वाली हूं। अगर आप ये प्रॉपर प्लान फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बोर्ड्स में, अगर आपने सब पढ़ रखा है तो 95+ % आएंगे। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन बच्चों के भी 75 to 80+ % मार्क्स आएंगे। बच्चों कृपया देखो यार, मैं कहने के लिए तो सबको बोल दूं 95% मार्क्स आएंगे, कह सकती हूँ ना, पर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि साल भर तो आप कुछ पढ़े नहीं हो अगर, और आप सोच रहे हो कि 20 दिन में हम बहुत कमाल कर लेंगे, तो अगर आपके 80-85% भी आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अदरवाइज काम गड़बड़ है। मैं आपको प्लान बता रही हूँ, आप इस प्लान को फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 60 चैप्टर है PCMB, देखते हैं क्या कहानी। सबसे पहले हम एक बार टाइम टेबल पे थॉलो करेंगे। 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, 8 मार्च को मैथ्स का पेपर है। अलग कलर से इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे PCMB भी लेते हैं, ठीक है। फिर 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, 17 मार्च को हिंदी का पेपर है, 25 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है आफ्टर द होली, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में हम अपने चैप्टर्स, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे आखिरी पेपर है आपका बायोलॉजी का, ये बात याद रखना। सबसे आखिरी पेपर है आपका बायोलॉजी का और सबसे पहला पेपर है आपका फिजिक्स का। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर आपके पास 20-25 दिन है तो जो सबसे पहला पेपर है, रिवीजन भी उसका सबसे पहले होना चाहिए। कैसे? देखो मान लो 21 फरवरी को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, तो अब मैं गोल बता रही हूं कि अगले 20 डेज या 25 डेज का जो गोल है वो कैसे बनेगा। चलिए देखिए, अब फर्स्ट जो 7 डेज है, मतलब कि अगर आज से आप शुरू करते हैं 22 जनवरी से 28 जनवरी तक आपको फिजिक्स रिवाइज कर लेनी है। अब फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं, तो अगर 7 दिन कर रहे हो तो पर डे आपको 2 से 3 चैप्टर को रिविजन करना पड़ेगा। जब भी हम फिजिक्स को रिवाइज करते हैं, मेक श्योर कि कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं तो कैसे करना है। प्लीज जो भी डेरिवेशन आप लिख रहे हैं, जो भी डेरिवेशन आप पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेशन को हमेशा ही नोटबुक पे आपको लिखना है। बिना नोटबुक पे लिखे आप डेरिवेशन कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको डेरिवेशन को बोर्ड पर कॉपी पे लिख के ही प्रैक्टिस करना है। और मैं ये मानती हूँ कि एक दिन में आसानी से हर बच्चा 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकता है। डन है? इतनी बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपको मतलब एक चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो उसको आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेरिवेशन के जो रिजल्ट आते हैं, जो कंक्लूजन आता है, उस पर बिल्कुल फोकस करिएगा, क्योंकि CBSE स्टेप वाइज मार्किंग करता है। और अगर आपका कंक्लूजन या रिजल्ट सही नहीं मिलेगा तो फिजिक्स का स्टेप में डेरिवेशन में नंबर मिल जाएगा, पर कंक्लूजन गलत रहेगा तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मेक श्योर जितने भी फिजिक्स में रे डायग्राम, जो भी चीजें हैं, अगर डायग्राम है उसमें कोई ग्राफ है, कोई डेरिवेशन की कोई डायग्राम है, तो ये प्लीज मेक श्योर कि बना के देखिए। कुल मिला के अगर आप फिजिक्स को रिवीजन कर रहे हैं तो पेन कॉपी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको पड़ने वाली है। डन? कब से कब रिवाइज करेंगे मैंने आपको बताया, 22 से 28 जैन। अब आते हैं केमिस्ट्री में। अब सेकंड नंबर पे देखिए, फिजिक्स के बाद पेपर कैसा है? केमिस्ट्री का। तो रिवीजन भी ऐसे ही चलेगा, पेपर जैसे चलेगा वैसे रिवीजन चलेगा। अब अगले जो सेकंड जो वीक है, उसके 7 दिन जो कि है 29 जन से 4 वेब तक, आप पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे आप, ठीक है। अब 60 हैं चैप्टर, हम ये मान रहे हैं, तो ये मान लो पर डे आपके 2-2 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है।
फिर सबसे लास्ट में पेपर बायोलॉजी का है, तो थर्ड से लेकर जो थर्ड वीक है 7 डेज, उसमें आप बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। मैम उनका क्या, जो दोनों वाले हैं, तो बच्चों ये याद रखिए कि बायोलॉजी में ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा 17 मार्च 25 मार्च को, 17 मार्च के बाद 25 मार्च को पेपर है। तो अगर आपका मैथ्स है ना, अगर आपका मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, तो 3 दिन आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बाकी के 4 दिन आप मैथ्स पढ़िए, क्योंकि मैथ्स में जो है फेब और मार्च के बीच में जो गैप है वो उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ओके, आई होप कि मैंने मैथ्स का डेट जो है वो सही लिखा है, क्योंकि मैंने मैथ्स का डेट एक बार आप लोगों के सामने ही देख लेती हूँ, है ना। क्या बोलती है जनता? मैथ्स पेपर इन CBSE बोर्ड, ठीक है, कब है बताओ जल्दी से, तुम लोग कमेंट में बताओ कब है यार। मैं ना, पता है, मैं तो लास्ट में उन्हें मैथ्स वालों के लिए भी बना देते हैं CBSE बोर्ड 2025 का पेपर। तो हम ये मान रहे हैं, तो भाई आप लोग मैथ्स बायो जो है वो बराबर जो है रिवीजन करेंगे सारे बच्चे। ओके, डन है यहाँ तक की बात? कोई समस्या परेशानी है तो बता दो भाई जल्दी से, अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो यस जल्दी से बताओ। यस, 8 मार्च को ही, सैटरडे को ये, डन। अब आते, फिर भी गैप है, कहीं 27 फरवरी से 8 मार्च तक काफ़ी गैप है, तो इसमें भी गैप है, इक्वल गैप है। तो आप क्योंकि मैथ्स थोड़ा टफ होता है, तो बायोलॉजी मैथ्स जो आप इस पीरियड में रिवाइज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले तो बायोलॉजी वाले, मैथ्स वाले तो मैथ्स वाला, ठीक है। अब लास्ट के मैंने आपको 4 दिन, जो आपका 4th वीक है ना, उसमें मैंने आपको दिया सिर्फ 4 दिन हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए, 12 से 14 फरवरी। पर याद रखना बच्चों कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो पर डे जो है आपको क्या करना है, पर डे कम से कम 1 चैप्टर हिंदी और इंग्लिश का डेली पढ़ते जाना है, ठीक है। मतलब ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर हर हफ्ते जो हर दिन कम से कम इंग्लिश और हिंदी का 1 चैप्टर, सिर्फ 1 चैप्टर जरूर पढ़ो, ठीक है। और ये 4 दिन में हिंदी और इंग्लिश को रिवाइज करके रख दो, डन। हिंदी इंग्लिश मत भूल जाना, क्योंकि अगर आप लिटरली बोर्ड्स के लिए सीरियस है और नंबर लाना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हफ्ते के हर दिन में कम से कम हिंदी का 1 चैप्टर या इंग्लिश का, मैं या बोल रही हूं, या इंग्लिश का चैप्टर, जो आपकी इच्छा है वो आप पढ़ सकते हैं, या अगर आप बहुत होशियार है तो दोनों पढ़ सकते हैं। मैं बोलती हूं 1 घंटा भी अगर आप हिंदी इंग्लिश के लिए निकालेंगे तो आपका काम बन जाएगा, डन है। अब आ जाइए 14 फेब इवनिंग से 21 फेब मॉर्निंग तक आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो है आपका पेपर है, मतलब आपका सबसे यही वाला फर्स्ट पेपर है, तो इसी को रिवाइज करोगे, डन। तो आपको मैंने वीक वाइज बता दिया है क्या रिवाइज करना है बच्चों, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेक श्योर कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके 5-5 सैंपल पेपर आप जरूर सॉल्व करें। आप किसी भी ऑथर का करें, कोई भी बुक ले लें, वो टोटली आपकी इच्छा है, पर कम से कम 5-5 सैंपल पेपर सबको सॉल्व करना है। बायोलॉजी की बात करूं तो मैं ऑलरेडी 3 सैंपल पेपर आपको यहीं पर मेरे ही चैनल पे सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2-3 और सॉल्व करवाऊंगी। मैम जो 1 शॉट बचे हैं वो क्या है बेटा, 1 हफ्ते का जो तेरा रिविजन वाला प्लान है उसमें मैं तेरे को बायोलॉजी के 1 शॉट दे दूंगी, और इतना गैप है, करेगा क्या तू? अभी से सब पढ़ा दूंगी, कुछ नहीं पड़ेगा, फिर बोलेगा फिर से पढ़ाओ, तो मैं तुम्हें सब करा दूंगी, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं वो देखो, बायोलॉजी को रिवीजन करने के लिए डायग्राम रिवाइज करो, कंसेप्ट को एनसीईआरटी से पढ़ो, केमिस्ट्री में रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी से पढ़ो, और रिएक्शंस और डायग्राम्स दोनों को रिवाइज करो, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर आपको ये लगता है कि मैं 12th कहीं नहीं पढ़ा रही हूं, तो मैं पढ़ा रही हूं बच्चों। मैंने विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पे पहला जो लेक्चर है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ले लिया है, 1 शॉट बनाया है, 1 शॉट 4 आवर्स का है, कृपया करके उसको जाकर देखिए उस चैनल पे और कमेंट करिए। इतना बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बनाया है कि तुम देख के मेस्मराइज हो जाओगे, और सौगंध राम की खाते हैं कि भाई एक भी कंसेप्ट तुम्हारा बोर्ड्स में गलत नहीं हो सकता। और नीट वाले, तुम्हारा तो चैनल ही नीट का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, ध्यान से सुनो, मैं आपको मिलती हूँ इस चैनल पे ट्यूसडे और थर्सडे, और सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए कि इसमें नीट और बोर्ड दोनों का भला हो जाए, इसलिए मैंने शुरू किया है 12th बायोलॉजी को। 12th बायोलॉजी में मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ाया है बच्चों वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और मैं आपको बता दूं कि कल थर्सडे है, आई होप कि ये वीडियो आपको मिल चुका है, ठीक है। तो कल थर्सडे को मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे बच्चों को बहुत अजीब सा लगता है, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। कितने बजे? दिन के 2:30 बजे। तो कृपया करके आप सभी लोग, नीट के विद्यार्थी और बोर्ड्स के विद्यार्थी, अगर आप लिटरली मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं या नीट में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 2:30 बजे यहाँ पर जरूर मिलिए। अब मैम हम बोर्ड्स वाले, हम नीट का क्यों पढ़े? मैं पहली बात तुम्हें तो एक चीज बता दूं, चाहे तुम बोर्ड्स वाले हो चाहे नीट वाले हो, कंसेंट्रिक हो गया सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी पे, तो कृपया करके ये सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो
2:30 बजे मैं आपको मिलूंगी। और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक माइंड मैप, मैं पहले बता दूं, अगर आपने माइंड मैप नहीं देखा है तो विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का माइंड मैप भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जाइए और देखिए। और उस सब के नोट्स मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, उस सब के नोट विद्या नीट अड्डा 247 के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स 5000 का एक टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लक्ष्य डॉक्टर 5000 5000 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचाना है। और मेरे जो सारे नोट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल रहे हैं। तो व्हाट्सएप चैनल जो है वो मेरा पर्सनल चैनल है, जिसको आपको लिंक क्लिक करके ज्वाइन करना है। तो मैंने पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा दी है, 12th का चैप्टर भी पढ़ा दिया, उसका माइंड मैप भी बना दिया। कल मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ा दूंगी, उसका माइंड मैप अगले दिन अपलोड हो जाएगा। और फिर बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे संडे को मैं आपको 1.5 घंटे के अंदर 100 सवाल कराऊंगी, 50 हेल्थ एंड डिजीज के, 50 बायोटेक्नोलॉजी के। तो पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो किसने कहा कि बायोलॉजी रिवाइज नहीं हो रही है? और ऑलरेडी 5 चैप्टर के 1 शॉट्स तो मैंने इसी चैनल पे आप लोगों को दिए हैं। तो अगर आप मेरा सीक्वेंस देखोगे तो मैं वहां पर वो 1 शॉट नहीं बना रही हूँ जो इस चैनल पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बायोटेक्नोलॉजी मेरे चैनल पे नहीं बना, मैंने वहां बनाया। हेल्थ एंड डिजीज का मेरे चैनल पे नहीं बना, वहां बनाया। तो यहाँ पर जो नहीं बनाया वो वहां पर मैं बना रही हूँ, ठीक है। कृपया करके आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छे नंबर लाइए। अगर नीट के एस्पिरेंट है तो नीट में सिलेक्ट हो जाइए, और अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट है तो बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाइए। अगर आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है इस चैनल पे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा लक्ष्य डॉक्टर 5000 है, 5000 बच्चों को जो है डॉक्टर बनाना है। और अगर आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये गारंटी है कि आप फोड़ोगे बस। #बोजो आर्मी, #STB आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, अगर तुम बोर्ड्स में वो फॉलो करोगे तो गारंटीज तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।